नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अवेयर इंडिया फैक्ट में। दोस्तों आ गया हूँ मैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ में। दोस्तों अगर आपको भूतों से डर नहीं लगता तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हम आप तक ऐसी ही स्टोरी बड़ी आसानी से पहुंचा सकें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सितंबर का महीना था, काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाद डालकर सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास में था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज़्यादा ही डरावना लग रहा था। दोस्तों उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ भी थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावनी लगती थी। दोस्तों अचानक खेत में बंधी हुई भैंस ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंस ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंस ऐसा कर रही होगी, इसीलिए महेंद्र चाचा के खेत में चिमनी जलाई गई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पर बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेजी से झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहुत ही बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा सा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया, जिसकी वजह से वह औरत को सही से देख पाए। दोस्तों महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बूम लगाई और बोले, कौन है? बस सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए काका अचंभित रह गए। उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन। इसलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। दोस्तों चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? दोस्तों वास्तविक में चाचा की फट चुकी थी। दोस्तों चाचा का यह गुस्सा वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तू मुझसे नहीं डरता? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ वरना यह लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलते महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने अपनी आवाज़ उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? यह तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, यहाँ मैं सालों से रह रही हूँ। दोस्तों यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उनकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे और आखिरकार यह औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। दोस्तों बचपन में ज्योति और उसके भाई दोनों साथ ही में खेत में टहलने जाया करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई कि यह ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाली से दूसरे डाली पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। दोस्तों यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोगों को वहां पहुंचने में देरी नहीं लगी, लेकिन जब तक वो वहां तक पहुंचे थे तब तक ज्योति ने अपने ज़िंदगी गंवा दी थी।
दोस्तों गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी। दोस्तों इसलिए ज्योति की आत्मा आज भी भटक रही है। दोस्तों महंत चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया गया था वहां से निकाला। दोस्तों किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ, आप लोगों को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज दिन भटक रही हूँ। दोस्तों बाद में महंत चाचा ने ज्योति के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसके बारे में अधिक जानना है तो गूगल करो। धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।